नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मोस्टली कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है, कुछ कैंडिडेट का भी एग्जाम बचा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके आंसर की जो है कब तक आ जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट होगा वो आप सभी का कब तक आएगा, इसके बारे में भी बात आऊँगा, जिसमें आपको ये कितना टाइम मिलेगा ये भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो टीयर 2 का पेपर है वो आप सभी का कब तक होगा, और बात करेंगे कि जो टीयर 1 की जो कट ऑफ है, मतलब उसका जो सेफ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे कि आप अपने टीयर 2 की तैयारी को कर पाओ। तो इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे कि आपको सारी डिटेल समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी के रिगार्डिंग पल पल के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन 9 सितंबर से शुरू हुआ है, आप सभी का पेपर 1 जो है, ठीक है। और बात करूँ जो पेपर होगा वो आपका 26 सितंबर 2024 तक फाइनली सभी कैंडिडेट का एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा, सभी कैंडिडेट का पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे मैं बात करना चाहूँगा, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आंसर की के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आंसर की को आने में कम से कम 5 से 7 दिन आप सभी के लग सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5 से 7 दिन आप सभी के आंसर की आने में लग जाते हैं, ठीक है भाई। इस चीज़ का आपको पता है कि सीपीओ होगा या फिर आपका सीएचएसएल का आंसर किया है या सिलेक्शन पोस्ट का आंसर किया है, तो लगभग 5 से 7 दिन के अराउंड सभी के आंसर की आ चुकी थी। हो सकता है किसी के 8 दिन हो गए, लेकिन कभी कभी हुआ है वो इनकेस, नहीं तो ज़्यादातर 5 से 7 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, ठीक है। अगर हम एक डेट के बारे में बात करें तो आंसर की डेट जो है आपकी 1 अक्टूबर 2024 से लेके 3 अक्टूबर 2024 के बीच में आप सभी की जो आंसर की है वो आ जाएगी। इसमें आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। उसके बाद बात करते हैं लिंक एक्टिवेट का भी टाइम मिलता है थोड़ा सा। जो लिंक एक्टिवेट रहेगा वो मैं आपसे बताना चाहूंगा 3 से 5 दिन लिंक एक्टिवेट रहता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि मान लो आंसर की आपकी 1 तारीख को आ जाती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको कम से कम 3 या 4 तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा, 4 तक, ठीक है, या मैक्सिमम हो सकता है कि 5 तक एक्टिवेट रहे। इतना ही टाइम आपको मिलता है, लगभग 3 से 5 दिन आप सभी का लिंक एक्टिवेट रहता है, जब से आपके आंसर की आती है तब से, ठीक है ना। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, 3 से 5 दिन तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लिंक होता है ना आंसर की चेक करने का, वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन फिर आप उसके आंसर की वगैरह नहीं चेक कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। तो अपनी आंसर की को समय से देख लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको आंसर की आएगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके भी आ जाऊंगा, तुरंत उसमें आपको बता दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करना चाहेंगे, आप सभी की आंसर की के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में, ठीक है भाई। जिन भी सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा रिजल्ट के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट जो कम से कम 55 से 60 दिन के अंदर आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लगभग बात करूं तो आपका जो टीयर 1 का पेपर होगा उससे लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ये भी मैं आप सभी को बता देता हूं। जो टीयर 2 का जो पेपर होने वाला है उससे 10-15 दिन पहले ही पेपर आएगा, इससे रिजल्ट जो आएगा इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं। मैं आपको डेट के बारे में बात करूँ तो जो डेट है कम से कम 20 नवंबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। टीयर 1 का जो रिजल्ट होगा वो 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका देखिए एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की क्या आएंगी, आपकी लिस्ट आएंगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे केवल उनका आपको क्या मिलेगा, उसमें आपका रोल नंबर मिलेगा और उसका नाम मिलेगा और उनके पिताजी का नाम मिलेगा और कैटेगरी मिलेगी, बस इतना आपको मिलता है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं मिलता। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं केवल उनके लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे उनको आपको लिस्ट में भी नाम डिटेल वगैरह देखने को आपको नहीं मिलती, ठीक है। ये चीज आपको खासकर में ध्यान रख लेनी होती है, ठीक है भाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पूछोगे भैया स्कोर कार्ड या मार्क्स वगैरह कब जारी किए जाएंगे, तो देखिए स्कोर कार्ड या मार्क्स वगैरह है कम से कम जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 10 या 15 दिन बाद आप सभी का स्कोर कार्ड जो है जारी होता है, ठीक है। लगभग 10 से 15 दिन बाद आप सभी का स्कोर कार्ड जारी होगा, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई क्लियर तरीके से, जिसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, क्या रॉ स्कोर रहा है, कितना सब्जेक्ट वाइज स्कोर रहा है, पूरा आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 10 से 15 दिन बाद, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए टीयर 2 के बारे में, तो टीयर 2 की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी आपको ये लग रहा है कि मेरा एक सेफ स्कोर है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक एक प्रो पास लेकर आए, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हैं, जिसमें आपको टीयर 2 के मॉक टेस्ट, सीजीएल के आपके मेंस का पेपर होने वाला है उसके मॉक टेस्ट, या फिर आने वाले किसी भी एमटीएस एग्जाम के, ऑल ओवर इंडिया में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप अपना मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपको यानी कि पीवाईक्यू हो गया, मॉक टेस्ट फॉर्म में आपके मॉक हो गए नए नए, या फिर आपका सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हो गए, ये लगाना आपको कंपलसरी है। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए प्रो पास लेके आया,
1 ईयर का जो प्रो पास होगा वो आपको 615 रुपीज़ में मिलने वाला है। अगर आप मान लो PNCE कोड यूज करते हो, कौन सा कोड यूज करना है आपको, PNCE, ठीक है, PNCE का अगर आप कोड यूज करते हो तो इंस्टेंट क्या होगा कि आपको 12% का जो डिस्काउंट है वो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है भाई, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% का, लेकिन आपको PNCE कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कोड, PNCE कोड अगर आप यूज करेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस कोड को आप यूज कर लीजिएगा। बाय करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आप टेक्स्ट बुक के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट लगाना चाहो वो अपना लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करना चाहूंगा, आगे बात करता हूं। देखिए टियर 2 के बारे में, तो टियर 2 के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी पहले पता है कि आपके दिसंबर 2024 में इन लोगों ने डेट अभी अनाउंस कर दी है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में भी कब होगा, मोस्टली चांसेस है कि पेपर 1 आपका जो पेपर जो टियर 2 जो पेपर होने वाला है वो आपका देखिए फर्स्ट वीक में ही, आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में आप सभी का ले ली जाए, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूं। बहुत से लोग ये सोचेगा भाई दिसंबर के लास्ट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही चांसेस है कि आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आप सभी का जो टियर 2 का पेपर है, यानी कि CGL मेंस का पेपर है, ले लिया जाए। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे बात करने चाहेंगे आपके स्कोर के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि स्कोर कम से कम आपका सेफ स्कोर इस टाइम पे कितना होना चाहिए। अभी आप लोग अपना रिजल्ट, सभी आपको रिजल्ट तो नहीं है पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपकी जब आंसर की आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर है। ठीक है, कम से कम अगर मैं बात करूं तो आपका रॉ स्कोर जो है 130 के अंदर बन रहा है। अगर UR कैटेगरी से अगर आप हैं तो 130 कम से कम, और मगर आप OBC से कैटेगरी से हो तो 128 यानी कि 128 नंबर, और अगर आप मान लो EWS कैटेगरी से हैं तो आपके 125 नंबर के अराउंड आपके नंबर बन रहे हैं, या फिर आप मान लो SC कैटेगरी से हैं तो 115 के आसपास अभी आपका स्कोर आ रहा है, या फिर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपका 100 के अराउंड आपका स्कोर अभी आ रहा है। तो आप लोग टियर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ज्यादा समय अभी नहीं मिलने वाला। आपका देखिए अब आपका सितंबर चला, अक्टूबर और नवंबर मंथ बचा है, बस केवल और केवल 2 महीने आप सभी के लिए बीच में बचते हैं, क्योंकि अगर आप आंसर की का वेट करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा अभी। ठीक है, कम से कम 15 दिन है। जिन भी कैंडिडेट का पेपर हो गया है उनके लिए अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको जब अपने एग्जाम देते हैं तो आपको खुद भी पता होता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मेरा पेपर कैसा गया है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा इतना स्कोर आ सकता है तो आप लोग डेफिनेटली आप अपने टियर 2 की तैयारी में शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। ये चीज भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कट ऑफ पहले से थोड़ा सा डाउन होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब पहले से ज्यादा चले जाएगा, नहीं जाएगा भाई। कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि भाई कट ऑफ ज्यादा जाएगा, भाई बोलने दो यार, अपना मैंने जो आपको स्कोर बनाया इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करो। डेफिनेटली आपका देखिए टियर 2 आप लोग देंगे और अपना टियर 1 में आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो अभी तो आप टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी अगर थोड़े बहुत कम ज्यादा नंबर है तो भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि तैयारी कभी भी बेस्ट नहीं जाती। ठीक है ना, ये भी चीज आपको ध्यान में रख लेना है। बस इतना ही आपके साथ में मैं शेयर करने वाला था, इतना ही अपडेट आपके साथ में बताने वाला था। बाकी मैंने आपके देखिएगा आंसर की के बारे में बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, साथ ही आपके कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और टियर 2 का, टियर 1 का आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, साथ ही आपका देखिएगा स्कोर कार्ड कितना कम से कम सेफ स्कोर होना चाहिए, वो भी सारी अपडेट मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, जिससे कि आप अपना टियर 2 की तैयारी को अभी से लग पाओ। ठीक है भाई, तो मेरा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ में शेयर कर दिया। आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।